जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आपके स्वागत करती हूँ। मेरे 3 चैनल हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, संध्या सक्सेना एस्ट्रो, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना। तीनों ही चैनल पे आपको बहुत सारे उपाय मिलेंगे। मैंने हमेशा से ही कहा है कि आप मेरे उपायों को देख लीजिए, उपायों को कर लीजिए, आपको उसी से लाभ मिल जाएगा। घड़ी घड़ी कॉल या मैसेज मत किया करो। इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेज देखने के लिए बहुत टाइम लगता है। और होता यह है कि बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सभी को जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए अगर आप मेरे तीनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप यूट्यूब पे लिखेंगे माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान तो आपको मिल जाएगा। संध्या सक्सेना एस्ट्रो डालेंगे तो आपको दूसरा चैनल मिल जाएगा। तीसरे चैनल पे यदि आप यूट्यूब पे डालेंगे लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना तो आपको तीसरा चैनल मिल जाएगा। तीनों चैनल पे इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, शादी का, नौकरी का, प्यार का, विवाह का, तलाक का, बिजनेस बढ़ाने का, या शत्रुओं से छुटकारा पाने का, या कारण कुछ भी हो, जो भी दिक्कत है, परेशानी है। यहाँ तक कि देवी देवता हैं, जैसे काली है, भैरव है, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सभी की पूजा पाठ पड़े हैं। विष्णु पुराण, शिव पुराण, बहुत सारे पुराण पढ़े हुए हैं। भागवत कथा पढ़ी है। आप अपने अनुसार उसको देखिए और सुनिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। मैंने हमेशा से ही कहा है, जब तक ज़रूरत ना हो घड़ी घड़ी कॉल या मैसेज मत किया करो। फिर भी अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आप 8126476399 और 9027822840 यानी 90278822 और दूसरे नंबर जो मैंने आपको बताया स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी समस्या के लिए बता सकते हैं। लेकिन उसका भी एक तरीका है, आपको अपना नाम बताना है, आपकी करंट में जो भी उम्र है 24, 25, 30, 35, 40, 50 जो भी है वो बतानी होगी, आपकी फ़ोटो भेजनी होगी और फिर आपको अपना प्रश्न करना होगा कि मेरी समस्या ये आ रही है और मैं इस चीज़ से परेशान हूँ और मेरा ये काम होगा नहीं होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। निःशुल्क सर्विस है, कोई चार्ज नहीं है। रात को जब मैं पूजा पाठ करती हूँ, जब मेरा ध्यान लगाया जाता है मेडिटेशन में, तो मैं उस मेडिटेशन में आपको देख के बताऊँगी कि ये काम होगा या नहीं होगा और करने के लिए क्या करना है, वो सब मैं आपको बता दूँगी। दिव्य शक्ति से बताया जाता है, थोड़ा ध्यान करके मैं बताती हूँ। अगर आपको पूछना हो तो आप भी ये पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको शाम को देखकर फिर मैं आपको बता दूंगी, मैसेज छोड़ दूंगी, आप अपने हिसाब से अपना उपाय कर लीजिएगा। ये हमारी सर्विसेज है, फ्री है और इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है आपको। लेकिन फिर भी जब तक ज़रूरत ना पड़े तो प्लीज़ डिस्टर्ब ना हो, ना करें। और मेरे पास वैसे भी 5-6 हज़ार लोग रोज़ मुझे मैसेज कॉल करते हैं और मैं लोगों से खुद स्वयं डील करती हूँ। मेरा स्टाफ मुझे बताता है कि ऐसे ऐसे दिक्कत इसकी आ रही है, मैं इसकी रीडिंग करके खुद ही बताती हूँ। सर्विस की गुणवत्ता के कारण ही मुझे ISO 9000 मिला है, जो एस्ट्रोलॉजी में ना के बराबर लोगों को मिला हुआ है। तो आज मैं आपको जो आपका बताने जा रही हूँ, मंदिर की मिट्टी से वशीकरण का ही एक उपाय बताने जा रही हूँ। वशीकरण इसलिए बोलूँगी कि आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। मंदिर की मिट्टी को किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं आज वो बताऊँगी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ लोग यूनिवर्स में मैसेज भी भेजते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसकी यूनिवर्स में मैं मैसेज 3 बार लगातार भेज देती हूँ या लगातार कई दिनों तक भेजती रहूँ तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। यूनिवर्स का फंडा ये होता है कि यूनिवर्स में जब भी हम कोई बात कहते हैं वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे पूरा होता है। जैसे कि यदि मैं कहती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा नंबर 1 है, मैं बेस्ट यूट्यूबर हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो अगर मैं इस बात को लगातार यूट्यूब पे बोलती हूँ या अपने घर में अपने मन में धराती रहती हूँ, यूनिवर्स को बोलती रहती हूँ, तो वो बात कभी ना कभी सच हो जाती है। इसी तरह से यदि आप मुझसे अपनी विश बुलाते हैं, क्योंकि मेरे पूजा पाठ जाप हमेशा चलते रहते हैं खुद के लिए, तो ऐसे में जब आप मुझसे कहते हैं और मैं आपके लिए विश मांगती हूँ कि हे भगवान श्री गणपति महाराज इसकी विश पूरी हो जाए यूनिवर्स में सबके सामने, तो सबकी बहुत से लोगों की इच्छाएं पूरी भी हैं, तो आपकी भी पूरी हो सकती है। अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, दोनों नंबरों पर जो स्क्रीन पर दिए हैं आपको मैं बता दूँगी। तो आप मुझे मैसेज पढ़ना है। पहला मैसेज है मनोज यादव जी के लिए, जिनकी पत्नी चाहती है कि इनका ऊपर जो भी कर्जे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो मनोज कुमार यादव जी के सारे कर्जे ख़त्म हो और मनोज यादव जी के सारे कर्जे ख़त्म हो, ऐसा गणेश जी पे कृपा करें। और दूसरा है जिसमें लक्ष्मी प्रिया चाहती हैं कि उनका जो प्रेमी है, लक्ष्मी प्रिया जी का जो प्रेमी है उसका नाम भी मनोज ही है, तो वो चाहती है कि उनका मनोज उनको मिल जाए, उनसे बेहद प्यार करे, हमेशा उनके साथ रहे। तो इन दोनों की ही मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके अलावा एक तीसरी विश भी है जो मेरे पास आई है। शिवानी की शादी आकाश से हो जाए, वो चाहती हैं और उनकी ये ईश्वर इच्छा पूरी करे
गीता रविंद्र से अलग हो जाए और उनकी जो पत्नी बबीता हमेशा उनके साथ रहे, और सियाली की शादी सचिन शिंदे से हो जाए, सोनाक्षी शर्मा की शादी उनके प्रेमी ज्ञान प्रकाश से हो जाए, और प्रशांत नायक स्वस्थ होकर हमेशा के लिए मिताली से मिल जाए। ये सभी मनोकामनाएं मैंने यूट्यूब पे जो पढ़ी हैं, इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान श्री करती हूँ, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जिन लोगों के लिए भी मैंने प्रार्थना की है उन सब पे कृपा करें, इनके परिवार पे कृपा करें। और आप सबसे प्रार्थना है कि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया करें, और गणेश जी के मंदिर में जाके मनोकामना पूर्ण होने पे 5.25 किलो लड्डू चढ़ाना ही है, उसका भंडारा आपको करना ही है। ओके। और अब मैं आपको जो आज का उपाय था वो बताने जा रही हूँ, और ये उपाय जो है ये मिट्टी से संबंधित है। अगर आपको किसी खास व्यक्ति को अपने फेवर में करना हो, वश में करना हो, आपका पति हो, प्रेमी हो, प्यार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जिसको भी आप अपने फेवर में करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप अपने ऊपर से किसी भी तरह की मनुष्यत को हटाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है किसी ने हाय लगाई है, बद्दुआ दी है, या आपको कोई भी कष्ट आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मंदिर जाना है, और मंदिर जहाँ पे कच्ची ज़मीन हो वहाँ पे आपको थोड़ी सी वहाँ की मिट्टी को ले आना है। मंदिर की मिट्टी को ऐसे नहीं लाएंगे, आपको एक दिन जाना है, यानी कि आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाएंगे, और वहाँ पे जहाँ पे भी आपकी मिट्टी जहाँ की आपको लेनी है वहाँ पे थोड़ा सा जल छिड़केंगे, थोड़ा सा उस पर धूप दिखाएंगे, थोड़ी सी कच्चा चावल छिड़क के उसको कहेंगे कि कल मैं आपको लेने आऊँगा, मैं जिस कार्य के लिए भी आपको प्रयोग करूँ उसमें आप मेरी मदद कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको वो मिट्टी उठा लेनी है वहाँ से, अगले दिन जाके तब भी आप धूप दीप अगरबत्ती उस पर दिखाएंगे, और उसको बोलेंगे आज मैं आपको लेने आया हूँ। संकल्प पूरा प्रॉपर जैसे सिखाया है वैसे ही लेना है, संकल्प में गड़बड़ मत कर देना, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ संकल्प वैसे ही लेना है। जब आप मिट्टी को बोल देंगे आप उसको उठा लेंगे। अब आपको चावल छिड़कने के बाद जब आप मिट्टी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितनी भी आपने उठानी है उसको उठाएंगे। खुरपे का प्रयोग मत कर लेना, चाकू छुरी का प्रयोग नहीं करना है, मिट्टी को हाथ से उठाना है खोद के। अब आप उसको बरगद के एक पत्ते पे रखेंगे, और रखने के बाद सीधे शिवालय चले जाना है, और शिवालय में उस मिट्टी को रख के उस पर धूप दीप रोली कलावा अगरबत्ती दिखाकर और उसका पूजन करके फिर आपको अपनी विश बोलनी है कि मेरी अमुक विश पूरी हो जाए, मैं इस मिट्टी से कह रहा हूँ। फिर वो मिट्टी आपको हमेशा किसी चीज़ में रख कर मंदिर की मिट्टी को अपने पास रखना है। और यदि आप किसी को फेवर में करना चाहते हैं या अपना कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको उसी मिट्टी को अपने घर में स्थापित करके उस पर मंत्रों के द्वारा आपको आवाज़ देनी है, आह्वान करना है। मंत्र जो आपको अच्छे लगते हैं आप उसको कर सकते हैं, और वशीकरण का मंत्र कुछ भी आपको जो नेट पे अवेलेबल हो। मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया 3 चैनलों पे मंत्र भरे पड़े हैं, और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम भी भगवान काल भैरव की पूजा लगाते हैं, हमसे दुनिया भर के लोग पूजा लगवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। तो यदि आप पूजा पाठ अनुष्ठान लगवाना चाहते हो तो ये ऐसा मंदिर है जो सिद्धपीठ है जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये शक्तिपीठ है। और ये माता सती के टाइम से है, जब भगवान शंकर की शादी माता सती से हुई थी, और सती ने अपने आप को हरिद्वार में दक्ष प्रजापति मंदिर में दहन कर लिया था। मैं वहीं से हूँ, तो ये मंदिर वहीं पर है पास में, और यहाँ पे जीवित भैरव है। तो मेरे पास आज तक जब भी कोई आया है और इस मंदिर में जिसने भी अपनी अरदास करी है आकर या मुझसे लगवाई है तो उसके काम अवश्य पूरे हो जाते हैं। काली और भैरव दोनों के सिद्ध पीठ है, हज़ारों साल पुराने मंदिर आप नेट पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आप ये पूजा भी लगवा सकते हैं अगर इच्छा हो, जबरदस्ती नहीं है। और दूसरी है, देश विदेश से लोग जो हैं दान पुण्य पूजा कराते हैं। बहुत से लोग अपने घर से पैसे का दान करते हैं कि किसी गरीब लड़की की शादी करा दीजिएगा, मेरी मनोकामना पूरी जाए। कुछ लोग अपने जन्मदिन का, ब्याह का, शादी का, उत्सव का दान कराते हैं, मृत्यु का दान कराते हैं। तो ये बहुत से लोग दान कराते हैं, ये हम शनि मंदिर में देते हैं, कुष्ठ आश्रम में देते हैं, अनाथ आश्रम में देते हैं, तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम बहुत सारे लोगों को भोजन का वितरण करते हैं। तो अगर आपको भोजन बंटवाना हो जन्मदिन का, किसी की कोई मनोकामना हो उसको पूरी ना हुई हो उसके लिए, या फिर हम जैसे गरीब लड़कियां हैं उनके नाम के हम भंडारे करवाते हैं, जिसमें शादी के लिए अगर आप किसी लड़की के लिए कोई दान हम करते हैं, फिर स्थानों पर हम दान कराते हैं लोगों के लिए, तो उसके लिए भी आप दान कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी गरीब लड़की की शादी के लिए यदि किसी ने पेमेंट किया है, बोलते हैं कि मेरी
शादी मेरी गर्लफ्रेंड से हो जाए तो उनकी शादी हो जाती है, ऐसा कई बार देखा है। तो अगर आपको कोई दान पुण्य करना है तो आप कर सकते हैं। मैं हरिद्वार से हूँ, मैं संध्या सक्सेना में बहुत सारे कुष्ठ आश्रम हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है अनाथ आश्रम चलते हैं, बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल्स भी हैं, अंध बच्चों के विद्यालय हैं, तो आप कर सकते हैं। आज के लिए